अभी हम लोग सेकेंड बुक में जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगेन हमारे लिए, जिसका नाम है क्या हुआ? जीरो लिमिट्स। यस, पल्लवी फ्रॉम बैंगलोर विल बी रीडिंग फॉर अस। यस पल्लवी, सो व्हाट वी आर रीडिंग हियर इज, अब देखिए, अब जीरो लिमिट्स की क्यों जरूरत है। हम लोग इनएडवर्टेंटली अपने एफर्मेशंस को कर रहे हैं, विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, बट फिर भी कई बार हमको लगता है ना कि यार चीजें उतनी अच्छे से नहीं आ रही, क्योंकि हम उन चीजों को, उन पर्टिकुलर एफर्मेशंस को, ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिसेस को करते जा रहे हैं, बट हम लोग उसको ना जेन्युइनली ग्रेटफुलनेस के साथ शायद नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर कर भी रहे हैं तो भी हमारे कुछ पास्ट के चीजें हमारे माइंड में रह गई हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में पूरी तरह से अबंडेंस नहीं आ पा रही है, आप अपनी सेहत को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, वॉट एवर। दैट मीन्स दैट यू आर कैरिंग सम मेमोरीज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज ऑफ विच यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द सिचुएशन। तो अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन अगर आई है, उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं है, आप ही हो, क्योंकि आपके हमारी जो मेमोरीज है, हमारी मेमोरीज में जो पुरानी चीजें होती हैं बचपन से लेके अभी, या फिर कभी किसी फिल्मेशन यू डिड नॉट एंड यू हैव ओवरहर्ड अ कॉन्वर्सेशन, उसके कारण भी हमारे मन में इसमें नेटवर्क ठीक है? I guess it's okay. Yeah. Okay. So yeah. So here, Dr. Hewlin is now writing a letter to as a response to Dr. Joe Vitale. So हम लोगों को क्या करना है कि we have to understand that whatever situation that I am attracting in my life, any conversation, any situation, any health challenge, any person who is talking to me about anything, that means that I have that kind of memory in my subconscious mind. करना क्या है? क्लियर करना है, क्लियर दैट मेमोरी। वेर एवर यू आर गोइंग, यू आर क्लियरिंग द पाथ एंड देन यू आर गोइंग। सो यहाँ पर ये वाली चिट्ठी में डॉक्टर विटाले ने डॉक्टर ह्यूलेन को बोला था इस बारे में कि यार मतलब आपने जो इतनी सारा इस मेंटल हॉस्पिटल में आप थे, और उसको एग्जैक्टली exactly कैसे, क्योंकि डॉक्टर जो विटाले वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन, ही वॉज लाइक अ चाइल्ड, एंड लाइक अ चाइल्ड ही वॉज आस्किंग टू हिज गुरु कि कैसे किया, क्या किया, पूरी तरह से मुझे समझाओ, बिकॉज ही हैड टू राइट दैट बुक। तो उन्होंने ये बुक लिखने के बाद डॉक्टर ह्यूलन के पास भेजी और उनको रिव्यू के लिए भेजा कि आपको लगता है सारा सही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ कमी है यहाँ पर, आप ठीक कर दो उसको, तो ऐसे। तो डॉक्टर ह्यूलन ने उनको बोला कि नहीं, आपने जो बातें लिखी हैं वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके, एंड ही एक्चुअली अलाउड हिम टू शेयर द लेटर्स ऑल्सो, तभी वो इन लेटर्स को यहाँ पर ना शेयर कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कल बताया था, कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि हाउ डॉक्टर ह्यूलन क्योर्ड ऑल द पेशेंट्स देयर, और हवाई स्टेट हॉस्पिटल में जहां पर वो नियुक्त किए गए थे, वहां पर उन्होंने सालों, कुछ साल वहां पर बिताए, और जैसे ही वहां पर वो गए, उन्होंने, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि उन्होंने ये बोला था कि आई केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग, आई केप्ट ऑन क्लियरिंग, सो देयर वाज नॉट एनी लिमिट पुट बाय हिम दैट मैंने इतने दिन किया, मैंने उतने दिन किया, कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। जब तक नहीं हुआ, या जब तक भी मैं उस चीजों को करता गया, करता रहा, दिन में 3 बार मैंने किया, और जब भी उस चीज का ख्याल मेरे मन में आया तभी मैंने क्लीन किया। क्लीन का मतलब क्या है? डॉक्टर ह्यूलन तो खाली आई लव यू बोलते थे, आई लव यू। कोई पर्सन आया, अपनी बातें कुछ कुछ बोल रहा है आपको, हाउ वी कैन अप्लाई दिस? अ पर्सन हैज कम इन योर लाइफ, बी इट एनी वन, बी इट अ स्ट्रेंजर, कंप्लीट स्ट्रेंजर, एंड ही इज टॉकिंग समथिंग, और आप स्क्रोल कर रहे हो, स्क्रोल करते करते आपके सामने अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है, नेगेटिव कोई पिक्चर आ जाती है, डरना नहीं है उससे, डरना नहीं है, क्योंकि आपने ही अट्रैक्ट किया है उस चीज को। यू नीड टू क्लियर दैट पार्ट ऑफ योर मेमोरी विच इज कैरिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। व्हाट विल बी डूइंग इज, यू विल बी सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिंपल। कितना सिंप्लीफाई कर दिया ना डॉक्टर ह्यूलन ने, कि आप जो चाहते हो ना, आपको उससे बियॉन्ड मिलेगा, लेकिन आपको अपनी मेमोरी से काम नहीं करना है, इंस्पिरेशन से काम करना है, क्योंकि आप अगर अपनी मेमोरी से काम करोगे, आपके पास फाइनाइट रास्ता ही होगा, इतना सा रास्ता है, क्योंकि आपकी मेमोरीज में उतनी बड़ी बड़ी बियॉन्ड चीजें नहीं है। अगर मेरी मेमोरीज में यह है कि मैं ना, अब ज्यादा से ज्यादा लंबी गाड़ी में कौन सी सोच सकती हूँ, मे भी मान लो ज्यादा से ज्यादा लंबी गाड़ी मैंने सोच सकी है कि मैंने मान लो टेस्ला ले लिया, टेस्ला के बारे में सोचा कि हाँ मैंने टेस्ला, मुझे टेस्ला के बारे में पता है, आई वांट टेस्ला, तो मेरी मानसिकता से मैंने शायद एक टेस्ला को ही अट्रैक्ट कर पाऊंगी। बट यूनिवर्स शायद मुझे लिमोजिन देना चाहता है, तो अगर मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे ये टेस्ला चाहिए, तो मैंने अपनी मानसिकता को कंस्ट्रिक्ट कर लिया, बिकॉज आई हैव दैट इन माई मेमोरी। बट यूनिवर्स मे बी ही वॉन्ट्स टू गिव मी मोर, एंड ही वॉन्ट्स टू गिव मी अ लिमोजिन। सो उसके लिए हमको क्या करना है?
इंस्पिरेशन से काम करना है, मेमोरी से काम नहीं करना। तो डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहा और अपने अपनी एनर्जी को क्लीन एंड क्लियर किया। फिर जाके वो सारे के सारे लोग जो उनसे कनेक्टेड थे, नॉट जस्ट द actually Dr. Hewland did not just cure the patients there, he also cured and cleared the memories of all those people, all the staff working in that particular hospital. Yes, Pallavi, please start reading. At some point, who knows when, patients left the unit for recreation and work activities without restraints and without needing medical approval. The transformation of the ward from being crazy and tense to being peaceful, empty occurred without conscious effort. Is it possible to increase the font, Priya? Let me just see. Is it okay? Better now? Yeah. Thank you so much. Awesome. Yeah. The transformation of the ward from being crazy and tense to being peaceful simply occurred without conscious effort. The transformation of the ward from being chronically understaffed to being overstaffed simply took place. So I want to make it clear that I was close and active family member on the ward. I was not an onlooker. Yes, I provided no therapy. I did no psychological testing. I attended no staff meetings. I did not participate in case conferences on patients. I did, however, become intimately involved in the workings of the ward. I was present when the first inward work project, baking cookies for sale, appeared. I was present when the first off-ward activity, car washing, appeared. I was present when the first off-ward recreation program started. Yeah, scroll clear. Yeah. I didn't carry out the usual functions of a staff psychologist, not because I felt that they were useless. I just didn't do them for whatever unknown reasons. I did, however, walk the ward and took part in the baking of cookies and in jogging and tennis games off ward. But more than anything, I did my cleansing before, during, and after each visit to the ward week in and week out for 3 years. I I cleaned with whatever was going on in me with the ward every morning and every evening. And if anything about the ward came my mind, thank you, I love you. Peace of I and Ihale Kala. Kala. Yeah. So यहाँ पर Dr. Hewlin is saying that he was there. See, he did not say that I want all the people to stay peaceful. है ना? He did not pray for all that. उन्होंने हम लोग क्या करते अगर हम लोगों को होपोनोपोनो प्रेयर नहीं पता होता हम लोग क्या करते कि सारे के सारे लोग शांति से रहें खुश रहें वो काम करें है ना दे आर ऑल इन्वॉल्व इन डूइंग गुड थिंग्स है ना दे आर मेकिंग कुकीज दे आर कंप्लीटली फोकस्ड इन डूइंग द थिंग्स दैट आर एक्चुअली पीसफुल फॉर देम वी वुड हैव प्रेड लाइक दैट बट डॉक्टर ह्यू ये नहीं बोला था मैंने इस बात के लिए प्रे नहीं किया था कि वो काम करने लग पड़े वो इनमेट्स वो सारे कुकीज बनाने लग पड़े या फिर वो सारे ऑर्गेनाइज तरीके से रहे या फिर वहां पर स्टाफ आए वो सब नहीं सोचा था उन्होंने बट वो सब होता गया सो व्हेन यू आर क्लीनिंग एंड क्लियरिंग योर मेमोरीज things and manifestations are happening as a byproduct. You understand this? So you do not need to do anything beyond that. You just have to clean and clear, clean and clear. That you have to do consistently. डॉक्टर ह्यूलन ने यहाँ पर बोला है 3 सालों तक I kept on doing my clearance every time I would go there. लोग पूछते हैं एक ही बार करना है होपोनोपोनो प्रेयर की कितनी बार करना है अरे 3 बार करो ना Look at the intensity on which you want that particular thing to happen. So clear that energy, clear that energy, clear that energy. Whatever it is, चाहे उसमें आपका selfish motive हो कि आप अपनी life को definitely ठीक करना चाहते हो. So clear that energy. It is only because of your energy and your frequency that you have attracted a particular situation in your life. So what you are going to do is just clear and clear. And when you do the cleaning part, inadvertently, उनको कहते हैं ना यहाँ पर देखो वो वार्ड में जब भी जाते थे वो वार्ड में तभी वो क्लीन क्लियर करते थे जब भी हाँ नहीं यार आती हूँ मैं तुम करो मैं आती हूँ सो हाँ
So the thing is, when you are doing all these things, all this process of cleaning, so things are happening to him inadvertently. वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो डिसाइड करते तो उनकी मेमोरी से होता ना, शायद वो इतना बड़ा सोच नहीं सकते थे जितनी बड़ी उनके साथ चीज हो जाती थी. तो होपोनोपोनो जो प्रेयर है, दैट इज अ क्लीनिंग एंड क्लियरिंग प्रेयर. You are cleaning and clearing, and you are surrendering to the universe that universe, you are doing it, है ना, you are doing it for me and I am cleaning and clearing all that memory. जब आप clean and clear करते हो तो manifestation आपकी वैसे ही हो जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता, अपने आप सारी अच्छी चीजें आपके साथ होने लग पड़ती हैं. तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा था, आई डिड नॉट एफर्ट, मैंने वहां पर गया नहीं, मैंने उन लोगों को समझाया नहीं, जितने भी इनमेट्स थे मैंने उनको समझाया नहीं, वहां पर स्टाफ की भी कमी थी पर मैंने कभी भी उस चीज पे गौर नहीं किया. कैसे हुआ? स्टाफ पहले जहां पर आना ही नहीं चाहता था वहां पर अब ओवर फ्लडिंग होने लग पड़ी स्टाफ की, सारे स्टाफ आने लग पड़े. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जगह को क्लीन क्लियर किया. ही डिड नॉट प्रे कि वहां पर स्टाफ आना चाहिए, ही डिड नॉट प्रे कि उनको ठीक खाना मिलना चाहिए, he did not pray that all those staff members are actually working in alignment. He did not pray at all for that. What he did is he only cleared his energy. He knew that if the staff is not working, that means it is my energy because of which the staff is not working. I need to clear my energy. If I am here, if I have been deputed in this place, that means not because of those people, because of me, I have attracted this situation and I am going to clear the situation forever. सो किसी और पर उसका ब्लेम ना डालते हुए उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि अगर ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, अगर ये सवाल, कठिन सवाल अगर मेरे पास आया है, तो उसका उत्तरदायित्व मेरा है कि मैं उस एनर्जी को क्लियर करूं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई एनर्जी दैट आई एम कैरिंग इन माई मेमोरी आई हैव अट्रैक्टेड दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दिस पर्टिकुलर क्रिमिनल इन माई लाइफ, है ना. सो हु इज गोइंग टू क्लियर इट? मेरे घर का कचरा है तो कोई और थोड़ी साफ करेगा, मैं ही साफ करूंगा ना उसको. सो इट इज कंप्लीटली यू एंड यू हु एग्जिस्ट. जैसे बेंटेनो मसारो बोलते थे कि आउटसाइड वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. It is only you and you who is there in this universe. The outside world, your family, your friends, your acquaintances, your office, your staff, your boss, your colleagues, the doctors who tell you that you have this problem, it is not them. It is you. You are carrying that energy or you are having that kind of memory, and do not blame yourself for that also. You are just having that memory and you just need to clear that memory. If you go on cleaning yourself consistently every single day, whenever a thought of debilitating thought comes in your mind, debilitating का अर्थ आता है नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव थॉट जो आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी को डिप कर रहा है, जैसे वो थॉट आपके आया, विचार आपके दिमाग में आया या आपके कानों में कोई बात सुनाई दी, ऑटोमेटिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आई लव यू. सिंपल, क्लियर. यही डॉक्टर ह्यूलन करते थे. अगर आई लव यू बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी कि ये जो बात है, ये जो सिचुएशन है मेरे ही माइंडसेट में या मेरे ही मेमोरी में कहीं है, जिसके कारण मैंने ये वाला सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, और उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ. हे परमात्मा, मुझे माफ करें कि आज वो वाली मेमोरी मेरे अंदर है. थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट मेमोरी एंड आई लव यू फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटिफुल लाइफ वेयर आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ एंड आई एम क्लियरिंग ऑल दोज डेबिलिटेटिंग थॉट्स फ्रॉम माई माइंड. सिंपल है, यही करना है. और जब करते रहना, कोई अपर लिमिट नहीं है, आप करते रहो, थिंग्स अपने आप चेंज होती जाएंगी. एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर ह्यूलन डिड एंड दिस इज व्हाट वी शुड ऑल्सो डू. सो अपने आप को ये बोलना है कि कोई भी, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मुझे मेरे बॉस से झाड़ पड़ रही है, वॉट एवर, it is nowhere else, it is within me. If my health is not perfect, है ना, if I am experiencing health hazard, और you know आप रास्ते में कहीं बाहर जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट आपने देख लिया है, it is you and your memory which has attracted that situation. Even the natural calamities, whatever, everything is within us. The entire world, outside world does not exist. The physical world, the metaphysical, whatever, it exists within us. So when you work on clearing your energies, the roadblocks, you create space in your life. अब स्पेस आपकी लाइफ में जब बन जाएगा, तभी तो आप परमात्मा उसमें अच्छी अच्छी चीजों को डालेंगे ना अपने आप. बिकॉज यू आर मेंट टू लिव एन एक्सेलरेटेड लाइफ, अ सुपर एक्सेलरेटेड life. You are meant to live that kind of life.
We are meant, we are born with that kind of happiness in our life. Happiness कहीं और है ही नहीं, हमारे अंदर है. We are meant to live a life of fulfillment, of happiness. It is only our memories which make us receive all those kind of news, all those people who are a roadblock in our pathway of success. तो हु इज गोइंग टू क्लियर दैट रोड ब्लॉक? आप रास्ते में चल रहे हो, आप बहुत ही अच्छे से रास्ते में चल रहे हो, सामने एक कांटा लग गया, उस कांटे को कौन निकालेगा? कोई और तो नहीं निकालेगा ना, आपने ही निकालना है उस कांटे को. तो उसी कांटे को निकालने के लिए यू आर क्लियरिंग योर पाथ. And every time you are doing a Ho'oponopono prayer for anything, you are clearing the entire block from you. So this is what our Hewlett ने बोला है कि consistently I cleansed myself, and when I did that consistently, everything worked for me. So जैसे हमको सबको पता है कि वो जैसे ही वहां पर गए थे, हवाई बेस हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर उनको पता था खूंखार क्रिमिनल्स वहां पर थे, और बहुत ही कम समय में 6-7 महीनों के अंदर उन्होंने काफी सारे लोगों को ठीक कर दिया था. लेकिन फिर भी वो वहां पर काम करते गए. तो जहां पर लोग अपनी डेप्यूटेशन करवाना नहीं देते, जेल में बांध के रखा जाता था, वहां से वो सब हट के, उन्होंने ये तो नहीं प्रे किया था कि इन सभी की चेन हट जानी चाहिए, ये सारे लोग सत पथ पे आ जाए, सारे अच्छे रास्ते हो जाए. नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने अंदर की एनर्जी को क्लीन किया, और अपने अंदर की एनर्जी को उन्होंने क्लीन किया, सबके शैकल्स हट गए. वो सारे इनमेट्स जो थे, सारे जो कैदी थे, वो अपना अपना काम करने लग पड़े. स्टाफ अपना काम करने लग पड़ा. जहां पर वहां पर वैकेंसीज बढ़ गई, वो पूरा का पूरा हॉस्पिटल ऐसा हो गया कि हर कोई वहां पर अब अपना ट्रांसफर लेना चाहता था. किसने काम किया? सिर्फ एक इंसान ने काम किया, और वो थे डॉक्टर ह्यूलन. तो इसी तरीके से इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग एनी चैलेंजिंग सिचुएशन इन आवर लाइफ, इन आवर हेल्थ, in the relationship, in the money area, or anywhere, that means we have to work ourselves. We do not have to fix the outside world. We just need to clear our energies, and then the things will go the way God decides. That is in the way of happiness, success, and पूरी तरह से fulfillment. So this is how much we'll be able to read today. कल थोड़ा सा रह गया, कल हम उसको पढ़ के फिर इसके वाला जो चैप्टर है वो कंक्लूड हो जाएगा. So thank you so much, Pallavi, for reading and for actually coming to the rescue. Thank you so much. Lots of love. Thank you so much, everyone, for listening to me, for giving your precious time. Thank you so much. Forever indebted for your time.